नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो जो लोग मुझसे लाइव जुड़ रहे हैं वो ये बता दें कि ऑडियो वीडियो ओके आ रहा है, और ओके आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओके ज़रूर लिख दें, जिससे कि मुझे ये पता लग जाए कि जी आपको सिग्नल एकदम ओके आ रहा है। और ओके लिखने के बाद ही देखिए, मैंने अक्सर, आप लोग कहते थे कि मैं अपने आउटडोर वीडियोस मैंने बहुत कम कर दिए हैं, तो मुझे लगा कि अब आउटडोर वीडियोस भी करने चाहिए। और वैसे भी राजनीतिक माहौल बड़ा गरमाया हुआ है। चलिए, ऑडियो वीडियो अब ओके आ रहा है। थैंक यू सभी का। चलिए साहब, देखिए जो नतीजे इस समय सामने आ रहे हैं आप सब लोग देख रहे होंगे। मैं तो जब पहला रिजल्ट आज देखने के लिए सुबह जब मैंने टीवी ऑन किया तो उस समय फिगर कुछ की कुछ आ रही थी। 8 बजे टीवी ऑन किया और रुझान दिखाने शुरू कर दिए थे लोगों ने। मेरी समझ में नहीं आया कि रुझान इतनी जल्दी कहाँ से दिखाने लगते हैं। दरअसल क्या है कि ये लोग जो पोस्टल बैलेट आते हैं उन्हीं से रुझान दिखाने शुरू कर देते हैं और उनसे उल्टा सीधा चीज़ें सामने आती हैं। शुरू में कहने लगे कि साहब हिमाचल प्रदेश में एक तरफ़ा कांग्रेस आगे आ रही है, एक तरफ़ा बीजेपी आगे आ रही है, कुछ गुजरात को लेकर भी इसी तरह की बातें आई। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ इस समय, अब चुनाव आयोग के, इलेक्शन कमीशन के जो असली आंकड़े आने शुरू हुए हैं वो कायदे से अब आने शुरू हुए हैं। और 182 सीटों में से गुजरात की 175 सीटों के रुझान आ चुके हैं और बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि गुजरात में क्या होने जा रहा है। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश पे बात नहीं कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश पे अगले लाइव में चर्चा करेंगे। बाकी सभी रिजल्ट्स कोई भी स्पष्ट नहीं है अभी। केवल गुजरात का नतीजा एकदम स्पष्ट हो चुका है। 175 सीटों का जो रुझान है उसमें अब तक आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 1 सीट पर आगे है। भारतीय जनता पार्टी 144 सीटों पर आगे है और जो निर्दलीय हैं 3 सीटों पर आगे हैं। 20 सीटों पर कांग्रेस आगे है। समाजवादी पार्टी भी 1 सीट पर आगे है। तो ये जो मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ आपसे, ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंकड़ा है जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पे आप लोग भी देख सकते हैं। मैं तो इसी के हिसाब से बात करने जा रहा हूँ। और इस नतीजे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि गुजरात के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, विधानसभा के इतिहास में आज तक का जो भी कोई बेस्ट प्रदर्शन हुआ है वो इस बार होने जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शायद 150 का आंकड़ा अंत में आते आते भारतीय जनता पार्टी यहाँ कहीं क्रॉस ना कर ले, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। हमने भी कई बार लाइव चर्चा की। एग्जिट पोल्स ने भी लगभग कुछ इसी तरह का अनुमान बताया था कि आंकड़ा आगे तक पहुंच सकता है, 150 पार कर सकता है, और ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक आंकड़ा होगा। इस आंकड़े को ऐतिहासिक में इस लिहाज से भी कहता हूँ कि पिछले कुछ समय से जिस तरह का माहौल देश में बनाया गया कि देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, देश विरोधी ताकतों को उसमें शामिल किया गया और नरेंद्र मोदी पर, उनके चरित्र पर सीधे प्रहार किया गया। किसी ने उन्हें रावण कह दिया, किसी ने उन्हें किसानों का हत्यारा कह दिया। इस तरह की जो बातें हुई हैं, मेरा मानना है कि गुजरात की जनता ने ये स्पष्ट मैंडेट दिया है कि इस बार का जो मतदान उन्होंने किया वो नरेंद्र मोदी को एक, क्या कहना चाहिए, कि जो सर्टिफिकेट है, उनको जो क्लीन चिट दी है, वो गुजरात की जनता ने इस चुनाव में दी है। इस चुनाव से पहले बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। आम आदमी पार्टी तो बड़े जोश खरोश से वहाँ पर चुनाव लड़ने गई थी। उनका ये कहना था कि इस बार CM हमारा ही बनेगा। कांग्रेस वीक थी, नो डाउट, शुरू से ही। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस ने चुनाव बढ़िया लड़ा, लेकिन हकीकत बात यही है, कांग्रेस में जो गुजरात के प्रभारी बनाए गए थे, अशोक गहलोत, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, सीमा लगती हुई है राजस्थान की और गुजरात की। दरअसल वो खुद इतना फंस गए, उनको इतना परेशान किया गया कि कभी उन्हें CM पद से हटाया जा रहा है, कभी कहा गया कि उनसे हम सचिन पायलट को बनाएंगे, आप हट जाइए, कभी कहा गया कि आप पार्टी के अध्यक्ष बन जाइए, CM पद छोड़ दीजिए। अंत में उन्होंने कहा कि नहीं साहब, CM पद तो मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं गुजरात का राजस्थान का CM तो बना रहूँगा। लेकिन इस सब के बीच जो गुजरात के लिए तैयारी होनी चाहिए थी कांग्रेस की, वो होती हुई नज़र नहीं आई। और देखिए, उनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, जो उनका सबसे बड़ा फेस कहे जाते हैं, राहुल गांधी, वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। उन्हें गुजरात में क्या हो रहा है, हिमाचल में क्या हो रहा है, इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी पर्सनल ब्रांडिंग में लगे हुए हैं कि 2024 के लिए मैं पूरे देश में एक ऐसा मूवमेंट खड़ा कर दूं कि सब लोग मेरे साथ आ जाएं। वो किसी को भी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब देखिए, मेधा पाटकर, जिन्होंने
नर्मदा योजना के खिलाफ कितने लंबे समय तक आंदोलन चलाया, और गुजरात के लोगों के लिए जो एक विलन है, खलनायिका हैं, उन्हें आप साथ लेकर चल रहे हैं। इस बात को नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने अपनी स्पीचेस में उठाया और उन्होंने साफ कहा कि साहब, नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, नाम तो नहीं लिया उन्होंने मेधा पाटकर का, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गुजरात के खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, जो लोग गुजरात के खिलाफ काम कर रहे थे अब तक, उन्हें लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। अमित शाह ने भी ये कहा था। शुरुआत में तो चर्चा ये आई थी कि मेधा पाटकर को शायद आम आदमी पार्टी सीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करेगी यहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो आखिर में हुआ ये कि राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होकर मेधा पाटकर ने वो काम कर दिया जो गुजरातियों के दिल को छू गया, मतलब उनके सेंटिमेंट्स को टच कर गया। उन्होंने कहा कि यार, राहुल गांधी, ये आदमी जो गुजरात का इतना बड़ा नुकसान करने वाली महिला को अपने मार्च में साथ लेकर चल रहा है, उसे वोट देने का क्या फ़ायदा। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं? अरविंद केजरीवाल ये कहने लगे कि मैं तो कृष्ण का अवतार हूँ, मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था, और जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो उस पाप को ख़त्म करने के लिए कृष्ण अवतार होता है, और मैं उसी तरह का कृष्ण अवतार हूँ। अब आप बताइए, जिस कृष्ण भगवान को, द्वारकाधीश को सारे गुजराती पूजते हैं, अगर कोई एक नेता वहाँ पर जाकर ये कहता है कि साहब मैं तो भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, इस तरह की बातें कहता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका मेंटल लेवल क्या रहा होगा। दूसरे इसमें ख़ास बात एक और भी हुई, जो लोग इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों को ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट गुजरात में इतना है नहीं, कि ये सारा मुस्लिम वोट और जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हो जाएगा, कुछ ऐसी थिंकिंग थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम नोट पर लक्ष्मी गणेश को छाप दीजिए, हिंदुओं की भावनाओं को देख लीजिए। बिल्किस बानो वाला जो मामला था, उस मामले पर नहीं बोले, तो मुसलमानों को भी लगा कि यार, इस आदमी को वोट देने का कोई फ़ायदा है नहीं, ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये इधर के हैं, ना ये उधर के हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम वोटर जो बीजेपी से नफ़रत करते हैं, उन्होंने तो कांग्रेस को ही वोट दी। और मुझे लगता है कि अब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, रुझान आ रहा है कि कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी के प्रत्याशियों को बढ़त है। तो मुझे लग रहा है कि अंत में कुछ मुस्लिम्स का जो मन है गुजरात में, उनका मन भी यही हुआ कि यार, जब स्थितियां ऐसी हैं कि सभी लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और नरेंद्र मोदी ने एज सच ऐसा कुछ काम किया भी नहीं है। अगर वो जो 2002 का जो गुजरात दंगा है, वो तो किसी के बस में था नहीं रोकना, वो तो अलग परिस्थितियां थी। लेकिन उसके बाद से नरेंद्र मोदी ने 3-4 टर्म वो चीफ मिनिस्टर रहे, 2 टर्म से प्राइम मिनिस्टर रहे, ऐसा कोई काम नहीं किया कि गुजरात के मुसलमानों को कम से कम नरेंद्र मोदी से कोई शिकायत हो। तो मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी के साथ न सिर्फ गुजरात का मूल गुजरात का जो वहाँ का हिंदू है वो भी जुड़ा है, और उनके साथ मुसलमान भी इस बार जुड़ गए हैं। कई सीटों से इस तरह की खबर है कि बीजेपी को मुस्लिम इलाकों में बढ़िया वोट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को गुजरात में जाकर गुजरात के चुनाव में ही गाली देना, अब खड़गे जी ने उनकी तुलना रावण से कर दी कि आपके 100 सिर हैं क्या, कि एक काटो दूसरा आ जाता है, दूसरा काटो तीसरा आ जाता है। इन सब बातों से हुआ क्या कि नुकसान हुआ है कांग्रेस का नुकसान ही हुआ है। और जो कांग्रेस के 30-40 प्रत्याशी जीतते हुए नज़र आ रहे थे, कांग्रेस की सीटें 77 से 20 पर आ रही हैं, लगभग 50 सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, और इतनी ज़्यादा सीटें सरप्लस हो रही हैं बीजेपी की, जो 99 से 150 तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। तो कांग्रेस ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई, किस तरह से कैंपेन करेंगे, किस तरह से बात करेंगे। शायद अगर वहाँ के लोगों की समस्याएं उठाई होती तो ज़्यादा बेटर होता, शायद वहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स को समझा होता तो ज़्यादा बेटर होता, बशर्ते कि नरेंद्र मोदी को टारगेट बनाना शुरू कर दिया जाए। अब देखिए, जो मोरबी है सीट, मोरबी से जहाँ पर हादसा हुआ, जिसमें सभी लोग पानी में गिर गए थे, पुल टूट गया था, उस मामले में क्या हुआ था? उस मामले में तमाम मीडिया ने इस तरह का दिखाने की कोशिश की कि मोरबी में बीजेपी ने कुछ नहीं किया, मोरबी के पीड़ितों के साथ गलत हुआ, उनको सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया, 165 से करीब अधिक लोग वहाँ पर मर गए, और ये हुआ वो हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहाँ के बचाव कार्यों की समीक्षा की जाकर। अब मैं नतीजा देख रहा हूँ इस समय के मोरबी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, कांति लाल अमृतिया, अभी 10,156 वोटों से आगे चल रहे हैं। और लोगों का ये भी कहना है कि कांति लाल ने
खुद जाकर मौके पर पहुंचकर लोगों की मदद की थी और बहुत सारे लोगों की उन्होंने जान बचाई थी जो वहाँ पर डूबने जा रहे थे। तो सारा जो समीकरण है, जो वहाँ के बारे में नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई थी अरविंद केजरीवाल के द्वारा या कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, वो नैरेटिव फेल हुआ है। और गुजरात की जनता ने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, अगर आप उन्हें रावण कहेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पर आकर कृष्ण का अवतार बनने की कोशिश करेंगे तो माफ़ कीजिए, हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी खबरें हैं, वैसे तो आप टीवी चैनल्स पर देख ही रहे होंगे। रविंद्र जडेजा की वाइफ भी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उनके परिवार की उनकी जो बहन है और उनके ससुर हैं रविंद्र जडेजा के पिता, वही उन्हीं के खिलाफ हैं, वो भी आगे चल रही हैं और शायद जीतने जा रही हैं। ईशुदान गढ़वी पीछे चल रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस थे। भूपेंद्र पटेल बहुत भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और अब देखिए, लुटियंस मीडिया ने एक और चाल शुरू कर दी है। लुटियंस मीडिया ने एक चाल ये शुरू कर दी है कि किसी पत्रकार ने एक ट्वीट कर दिया है कि केंद्र में एक बड़े नेता को, बड़े गुजराती नेता को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है गुजरात का। ये मतलब देखिए कि भूपेंद्र पटेल के लिए असहज स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जबकि नरेंद्र मोदी ने मंच से साफ कहा है कि नरेंद्र भाई का रिकॉर्ड भूपेंद्र भाई तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी ने तो खुलकर सपोर्ट दिया है और भूपेंद्र पटेल की इमेज बहुत बढ़िया है, पार्टी के सभी लोग उन्हें पसंद करते हैं और बहुत लाइकेबल नेता हैं वो पार्टी के अंदर। और अब एक, मैं पत्रकार का नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम नहीं बताना चाहूँगा, एनडीटीवी पर मनोरंजन भारती ने उनको कोट भी किया अपने लाइव के दौरान। उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता को, हो सकता है कि वो अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे हों, मनसुख मांडविया की तरफ कर रहे हों जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बड़े नेता को 2024 के चुनाव से पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब बताइए, जो काम अमित शाह केंद्र में रहकर कर रहे हैं, गुजरात में रहकर क्या काम करेंगे? और जिस तरीके का मैंडेट इस समय जनता ने गुजरात में बीजेपी को दिया है, उसे लोकसभा चुनाव के लिए वहाँ पर कोई अतिरिक्त तैयारी करने की ज़रूरत है नहीं। वहाँ पर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। तो इस तरह की बातें लुटियंस मीडिया चलाना शुरू कर देता है जब उन्हें लगता है कि नतीजे उनके अनुकूल नहीं आ रहे हैं। अजीत अंजुम साहब जो गुजरात में गए थे, मोरबी में गए थे, मोरबी के पीड़ितों के आंसुओं से उन्होंने अपने वीडियो के व्यू जरूर बना लिए, लेकिन वो कुछ वहाँ के लोगों के परसेप्शन को चेंज नहीं कर पाए। लोग जानते हैं कि इसमें किसी विधायक की या किसी पार्टी की गलती नहीं है, ये हादसा है और इस तरह के हादसे हो जाया करते हैं। बस ये है कि हादसे में प्रशासन जो अपनी कार्रवाई करता है, जो बातें होती हैं, जो लापरवाहियाँ बचाव कार्य में होती हैं या फिर उनको मुआवजा देने में देरी होती है, ये नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई देरी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही मौके पर जाकर हर चीज़ की समीक्षा कर ली थी। तो मुझे लग रहा है कि गुजरात की जनता ने ये जो मैंडेट दिया है, ये एब्सोल्युटली नरेंद्र मोदी को है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है। उन्होंने कहा कि आप हम गुजरातियों के सर्वमान्य नेता हैं और हम आपको क्लीन चिट देते हैं और आपको गुजरात में अगले लोकसभा चुनाव में भी चिंता करने की कोई ज़रूरत है नहीं। चिंता करने की ज़रूरत है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी आज जश्न जरूर मना रही है कि उसे 4% वोट मिल गए हैं, क्योंकि उसे कुछ सीटों पर बढ़त मिली है गुजरात में। शायद वो कुछ अपने 1-2 विधायक भी बनवाने में सफल रहेंगे, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को एक असहज स्थिति का तो सामना करना पड़ ही रहा है। जहां वो ये उम्मीद कर रही थी कि वो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लाएगी, वो वहां बहुत नीचे जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो बिल्कुल शून्य है, नाम मात्र को भी वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिले हैं। तो आज दिन भर हमारा लाइव का सिलसिला चलेगा और आगे भी हम चर्चा करेंगे, हिमाचल प्रदेश पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हिमाचल प्रदेश का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो रहा है और उसमें कांटे की टक्कर चल रही है। अभी उसमें थोड़ा सा रुझान ऊपर नीचे होंगे, तब आपसे चर्चा करेंगे। और आप लोगों के मैं कमेंट भी देख रहा हूं, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि आप लोगों के कमेंट भी लूं। तो फिलहाल खबर यही है कि गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी है, उन्हें अपना सर्वमान्य नेता माना है और उन्हें कहा है कि आप जाइए और विजयी होकर आइए, और विजयी भव का आशीर्वाद उन्हें दे दिया है। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।